योजना के अंतर्गत 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन नए 3 साल के डाटा के वितरित किए जाएंगे। इस परियोजना की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित राशि रुपये 12,000 करोड़ रुपए है। उक्त योजना 3 वर्ष की है। इस वर्ष 2022-2023 के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है तथा आवश्यक अतिरिक्त राशि रुपये 2,300 करोड़ प्रथम अनुपूरक अनुदान के प्रस्ताव में सम्मिलित किए गए हैं। 2. इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन में इंस्टॉल की जाएगी। उक्त मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की जा रही है। उक्त परियोजना के लिए पृथक बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने खंड 1 में कहा कि 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवार महिलाओं को आप स्मार्टफोन दे रहे हैं 3 साल के लिए नए डाटा और 12,000 करोड़ रुपए की लागत से देंगे। और आपने इसी उत्तर में कहा कि 22-23 के लिए आपने मात्र 1,200 करोड़ रुपए का इसमें प्रबंध किया है। आपको ध्यान होगा बजट में भी आपने इसमें 2,500 करोड़ का प्रबंधन किया। तो 1,200 करोड़ के हिसाब से कितने समय के अंदर आप 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दे देंगे? और आपने निविदाएं आमंत्रित की है, खुद कह रहे हैं आप, तो निविदाएं में कितने रुपए की आपने निविदाएं आमंत्रित की है? निविदा के आधार पर कितने का आदेश दिया? अध्यक्ष महोदय, कल ही इसी सदन में इसी कार्य के लिए 2,300 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान की मांगें स्वीकृत हो चुकी है। इस प्रकार 3,500 करोड़ रुपए इस साल के लिए और बाकी पैसा 12,000 करोड़ का अगले 2 सालों के लिए है। उम्मीद है कि इसी अक्टूबर महीने में मोबाइल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। मेरा सवाल ये था कि 12,000 करोड़ आप 3 साल में आपकी योजना है, तो अब क्या आप अगर 3,500 करोड़ भी करते हो तो कितने वर्षों में देंगे? इस वर्ष इस वित्तीय वर्ष में कितनी महिलाओं को टेलीफोन दे देंगे? नंबर 1। नंबर 2 बात, ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की बात खंड 2 में आपने की है और आपने कहा कि इसको हम कर रहे हैं, ये कब कर देंगे? और इंटरनेट का जो प्रतिमाह इसका जो बिल आएगा, इसका बिल का भुगतान का महिला करेगी या सरकार करेगी? अध्यक्ष महोदय, मोबाइल सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आपने 3,500 करोड़ रुपए इस साल रखे हैं। 12,000 करोड़ का 3 वर्ष में खर्चा होगा, तो इस साल 3,500 करोड़ रुपए और बाकी पैसा हम अगले 2 वर्षों में खर्च करेंगे। इस हिसाब से मोबाइल 1,35,00,000 महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। जहाँ तक एप्लीकेशंस का सवाल है, ई मित्र, राज संपर्क, ई धरती, जन सूचना, ये ऐप्स तो बने हुए हैं और बाकी ऐप्स बनते जाएंगे और 3 साल का खर्चा जो है राज्य सरकार देगी। अगला प्रश्न कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, ये बजट घोषणा 22-23 है। इसका पैरा 114 है। कल्याणकारी योजना की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार के घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके तहत लगभग 1,33,00,000 है। आपने बजट में लिखा है 1,33,00,000 और आप क्वेश्चन के जवाब में आप दे रहे हो 1,35,00,000। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा फिगर के बारे में, वैसा ही फिगर आपने यहाँ क्वेश्चन के जवाब में रिपीट किया। तो आपकी भावना बजट के हिसाब से है या जो विधायक ने प्रश्न पूछा उसके हिसाब से जवाब दिया है? इन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। बजट घोषणा कुछ अलग कह रही है, आप कुछ अलग कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चिरंजीवी परिवार जो है बढ़ते रहते हैं। कई बार रजिस्ट्रेशन में कुछ लोग देरी कर देते हैं, इसके कारण से ये फिगर में फ़र्क है, बाकी और कोई नहीं है। और जहाँ तक आपने बजट की बिंदु संख्या 114 में बताया कि 2,500 करोड़ रुपए रखे गए थे, तो अब तो हमने कल ही आपके सदन के माध्यम से 2,300 करोड़ रुपए और करके 3,500 करोड़ रुपए रख दिए। रुपये के बारे में मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कि बजट का अनुमान होता है प्रतिपक्षी नेता महोदय। घोषणा के अंदर आपने जो तय की थी संख्या वो 1,33,00,000 है। इसमें अभी आप जो प्रश्न का जवाब दे रहे हो उसमें 1,35 दे रहे हो, क्योंकि माननीय सदस्य ने भी 1,35 देखा, इसने आपने उसके आधार पर इसको 1,35 किया या आपका वेरीफाई किया कि हमको वास्तव में करना क्या है? दोनों में अंतर है। वो तो IT डिपार्टमेंट में जिस तरीके से चिरंजीव लोग जो हैं होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग रजिस्ट्रेशन में देरी कर देते हैं। धीरे धीरे अभी वर्तमान में ये संख्या 1,35,00,000 हो गई है। इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। निकला जी
इनका उद्देश्य कहने का यह था कि बजटीय घोषणा जो है वो फिगर है वो अलग है, जो 1,35,30,00,000 समथिंग है। अब अपन 1,35,00,000 अपन ये कहें बजटीय घोषणा संबंधी जितने भी चिरंजीवी योजना में आएंगे उनको देंगे।